नमस्कार मित्रों। प्राचीन भारत की यूपी ट्रिपल एससी के लिए रिवीजन सीरीज का ये भाग 2 है। इसमें हम विदेशी यात्रियों के भारत में विवरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वो सभी पॉइंट जो कि यूपी ट्रिपल एससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो सभी इसमें कवर कर लिए गए हैं। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाया गया है क्योंकि एक रिवीजन सीरीज़ है। जब हम अपना इतिहास का पूरा एक सेट लेकर आएंगे उसमें हम विस्तार से इन सब के बारे में बताएंगे, परंतु ये एक रिवीजन सीरीज़ है इसलिए हम इसमें वो पॉइंट रखे गए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी मेंस और यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यूनान और रोम के यात्री, चीनी यात्री और अरब के यात्री। भारत में मुख्यतः यूनान और रोम से, चीन से और अरब के यात्रियों की भरमार रही है। यूनान और रोम के लेखक और यात्रियों का वर्णन। हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इनकी एक बहुत सुप्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, बहुत बार इससे सवाल आ चुका है। टेसियस, इनको ईरान का राजवैद भी कहा जाता है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उनके साथ भी कई लेखक और इतिहासकार आए थे, तो उनके साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनिसिक्टस और अरिस्टोबुलस, ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल यूपी ट्रिपल एससी में आ भी सकता है कि इनमें से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखक नहीं है, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। सिकंदर के बाद आने वाले 3 राजदूत कौन है? सिकंदर के बाद जब उसका साम्राज्य विघटन हो गया तो मौर्य साम्राज्य में, मौर्य दरबार में सिकंदर के बाद बहुत से राजदूत भी आए। मेगास्थनीज, जिसकी किताब है इंडिका, डाइमेकस और डायनोसिसियस। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डाइमेकस को सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। और डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के में। और डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। पेरिप्लस ऑफ द थ्री इरिथ्रियन सी, ये किताब एक अज्ञात लेखक के द्वारा 80 ईसा पूर्व में लिखी गई थी, जो कि हिंद महासागर की यात्रा पे आया हुआ था। वह व्यापारिक वस्तुओं और बंदरगाहों का वर्णन इस किताब में दिया गया है। इस किताब का आपसे वर्ष पूछा जा सकता है क्योंकि इसके लेखक का नाम अज्ञात है। अन्य कौन कौन से यात्री थे जो भारत की यात्रा पर आए थे? टॉलमी, जो कि दूसरी शताब्दी 150 ईसा में आया था और भूगोल की रचना इसने की थी। टॉलमी 150 ईसा पूर्व में आया था, जिसने कि भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्लिनी, भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों का वर्णन किया और नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। हिस्टोरिका की रचना नहीं की है, हिस्टोरिका की रचना दूसरे ने की है, किसने? नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की है। चीनी यात्रियों का वृत्तांत। कौन कौन से चीनी यात्री थे जो भारत की यात्रा में आए? फाहियान, फाहियान 375 से लेकर 415 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। सुंगयुन 518 ईसा पूर्व में आया। 3 वर्षों की यात्रा के दौरान में इसने बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। ह्वेनसांग, ये 629 ईसा पूर्व में भारत आया। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 16 वर्षों तक रहा। इसकी यात्रा वृत्तांत, इसने अपनी जो भारत की यात्रा थी इसका एक वृत्तांत लिखा जिसका नाम है सी यू की। इसकी जीवनी ह्वेली ने लिखी थी, जो कि ह्वेनसांग का मित्र था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम था सी यू की, और इसकी बायोग्राफी लिखी थी ह्वेली ने, जो कि ह्वेनसांग का मित्र था। इत्सिंग, इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों का इसने वर्णन किया था। अरब यात्री, भारत में अरब यात्री जो भी आए, अल बरूनी उनमें से इम्पोर्टेंट हैं, इब्न खुर्दाब इम्पोर्टेंट हैं, अल मसूदी, सुलेमान, मीर मोहम्मद मसीम। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। ये इनकी फोटो है, तस्वीर है, सुंदर से लग रहा है। इनका जन्म 973 ईसा पूर्व में खारिज्म खीवा अरब में हुआ था। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अरब फारसी के जानकार थे, संस्कृत की भी इनको नॉलेज थी। इन्होंने सत्य का हिमायती भी कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी तहकीके हिंद, इसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो भारत की खोज होती है। भारत की खोज की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने।
इब्न खुर्दाब ये 9वीं शताब्दी में किल्बुल वल मलिक ग्रंथ में भारत के समाज और व्यापार का वर्णन किया है। 9वीं शताब्दी में इनके ग्रंथ का नाम क्या है? किल्बुल वल ममालिक। कठिन नाम है लेकिन याद हो जाएगा। किल्बुल वल ममालिक ग्रंथ में भारत के समाज और व्यापार का वर्णन उन्होंने किया है। अल मसूदी ने इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है मुरुरज ज़हब, इसमें भारतीय समाज का वर्णन। ये दोनों जो नाम है अरब भाषा में, इसलिए थोड़े से डिफिकल्ट है। इब्न खुर्दाब ने 9वीं शताब्दी में किल्बुल वल ममलाइक ग्रंथ का वर्णन भारतीय समाज और व्यापार का वर्णन किया है, और अल मसूदी ने मुरुरज ज़हब में भारतीय समाज का वर्णन किया है। धन्यवाद।